चलो टॉपिक लिख लिया। वेक्टर, वेक्टर क्या होता है? ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, जैसे डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सब है ना। 11th में एक और टॉपिक पढ़ा होगा टॉर्क, उसमें भी डायरेक्शन होता है और मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है। टेम्परेचर की बात करें तो, डिस्टेंस की बात करें तो, स्पीड की बात करें, ये सब क्या होते हैं? सिर्फ मैग्नीट्यूड वाले फिजिकल क्वांटिटी हैं जिनको हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं, ठीक है। तो हम लोगों को जो पढ़ना है वो अभी वेक्टर्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है। सबसे पहले वेक्टर्स में भी सबसे पहली चीज हम लोग पढ़ते हैं उसके डेफिनेशन के बाद यूनिट वेक्टर का कंसेप्ट, ठीक। डेफिनेशन क्या हो गया? ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो, फॉर एग्जांपल फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टॉर्क एटसेट्रा, ठीक। अब हम बात करते हैं यूनिट वेक्टर की, ठीक। तो यूनिट वेक्टर का नाम में ही यूनिट है, मतलब उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो कितना होता है? 1 होता है। इसी तरह से एक हाइपोथेटिकल वेक्टर है, एक माना हुआ काल्पनिक वेक्टर है जीरो वेक्टर, कि ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 0 हो, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड तो 0 हो नहीं सकता किसी का, इसलिए वो हाइपोथेटिकल होता है, ठीक है, सिर्फ माना हुआ है, हवा में है बात, ठीक। तो यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? 1 होगा हमेशा, चाहे जो भी हो जाए, ठीक। अब यूनिट वेक्टर्स में भी चूंकि हमारे पास 3 डायरेक्शंस पहले से डिफाइंड है, x, y और z, तो हम 3 यूनिट वेक्टर इन 3 डायरेक्शंस में मान लेते हैं, वो फिक्स है। x के डायरेक्शन में है i कैप, y के डायरेक्शन में है j कैप और z डायरेक्शन में है k कैप, ठीक है। x, y, z में क्या क्या है? i, j, k। अगर माइनस i कैप बोलेंगे तो निगेटिव x एक्सिस हो जाएगा, माइनस j कैप बोलेंगे तो निगेटिव y एक्सिस हो जाएगा, माइनस k कैप बोलेंगे तो निगेटिव z एक्सिस हो जाएगा, ठीक है। तो अगर पॉजिटिव में है x, y, z तो पॉजिटिव में i, j, k, निगेटिव में है अगर x, y, z तो माइनस i, माइनस j, माइनस k, ठीक है। अब है कि इन यूनिट वेक्टर्स को हम पढ़ते ही क्यों हैं, इनका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है? तो इनका काम पड़ता है किसी भी गिवन मैग्नीट्यूड को डायरेक्शन असाइन करने के लिए, ठीक। जैसे मान लो कि कोई फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन का, कितना? 10 न्यूटन का, ठीक। और किस डायरेक्शन में लग रहा है? तो मान लिया कि वो पॉजिटिव y डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक। तो इसको हम वेक्टर में कैसे बदलेंगे, मतलब इसको हम डायरेक्शन कैसे असाइन करें? तो हम क्या करते हैं, जो फोर्स का मैग्नीट्यूड है 10 और जो y डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है कौन सा? j कैप, उसको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या लिखेंगे? 10 j कैप, ठीक। तो ये बन गया फोर्स वेक्टर, ठीक है, जिसका मैग्नीट्यूड हो गया 10 और डायरेक्शन हो गई कौन सी? j कैप वाली, मतलब पॉजिटिव y एक्सिस। अगर 5 न्यूटन होता और अगर x डायरेक्शन में होता तो क्या लिखते? 5 इंटू आई कैप करते, ठीक। अगर 15 न्यूटन होता और डायरेक्शन होती z एक्सिस, तब हम क्या करते? k कैप से मल्टीप्लाई कर देते, है ना। तो 15 k कैप हो जाता, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर का इस्तेमाल क्या है? डायरेक्शन असाइन करने के लिए किसी भी गिवन मैग्नीट्यूड को, ठीक। अब 3 तो फिक्स हो गए, i, j, k, जो x, y, z डायरेक्शन में है। अगर किसी रैंडम डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर चाहिए तब क्या करेंगे? तो उसके लिए हम सबसे पहले जानते हैं कि पोजीशन वेक्टर क्या होता है, और फिर उसकी मदद से हम बताएंगे कि हम जानेंगे कि रैंडम डायरेक्शन में हमको अगर यूनिट वेक्टर चाहिए तो हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। क्योंकि x, y, z तो फिक्स है और हर क्वांटिटी सिर्फ इन्हीं 3 डायरेक्शन में तो हो नहीं सकती, किसी और में भी हो सकती है, ठीक है। तो देखो पहले तो कोऑर्डिनेट एक्सिस मान लेते हैं, इधर मान लिया x एक्सिस, इधर मान लिया y एक्सिस, ये हो गया z एक्सिस, और यहाँ पे ओरिजिन जिसके कोऑर्डिनेट्स हो गए 0, 0, 0, ठीक। देखो x एक्सिस में कौन सा यूनिट वेक्टर? i कैप, y डायरेक्शन में कौन सा? j कैप,
और k डायरेक्शन में कौन सा, z डायरेक्शन में k का। ठीक, मान लेते हैं कि हमारे पास, मान लिया कि कोई पॉइंट है P पॉइंट, ठीक है। मान लेते हैं इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 9, 6, 3, ठीक, इसमें कोई दिक्कत? तो P पॉइंट को फॉर एग्जांपल, ये मोबाइल स्टैंड का जो ऊपर में ये रेड वाला लगा हुआ है रबड़, है ना, इसको मान लिया कि वो P पॉइंट है, ठीक। ऑरिजिन मान लिया इस बोर्ड के कॉर्नर को, ठीक है, दीवार पे O लिखा हुआ है, ठीक। इस डायरेक्शन में x एक्सिस, इस डायरेक्शन में y एक्सिस, इस डायरेक्शन में z एक्सिस। तो अगर उसका कोऑर्डिनेट वही है 963, तो इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब ये है कि अगर उस पॉइंट से परपेंडिकुलर डालें x एक्सिस पे, तो उस ओरिजिन से उस परपेंडिकुलर का जो ये फुट यहाँ आएगा, है ना, उसका डिस्टेंस कितना होगा? 9 होगा। अगर उस पॉइंट से परपेंडिकुलर डालें y एक्सिस पे, तो वो डिस्टेंस कितनी मिलेगी? 6 मिलेगी। और अगर उस पॉइंट से परपेंडिकुलर डालें z एक्सिस पे, तो वो डिस्टेंस कितना मिलेगा? ओरिजिन से 3 मिलेगा, ठीक। ये इन कोऑर्डिनेट्स का मतलब होगा, ठीक है। अब इन कोऑर्डिनेट्स की मदद से हम डिफाइन करते हैं पोजीशन वेक्टर, किसका? उस पॉइंट P का, किसके रिस्पेक्ट में? इस ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, ठीक। तो जो पोजीशन वेक्टर होगा उसको हम यहां पे कैसे शो करेंगे? हम सिंपली एक एरो से शो करेंगे, जो डायरेक्टेड होगा किधर से किधर? O से P तक, ठीक है। हम क्या लिख रहे हैं अभी? पोजीशन वेक्टर, ठीक है। फ्रॉम O टू P कहो, या फिर पोजीशन वेक्टर डायरेक्टेड फ्रॉम O टू P कहो, या फिर पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P विथ रिस्पेक्ट टू O कहो। सबका बात मतलब एक ही है, ठीक है। तो लिखेंगे कैसे? इसको सिंबॉलिकली एक्सप्रेस करते हैं सिंपली इस तरह, OP ऊपर में एरो वेक्टर साइन, OP वेक्टर, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा? OP वेक्टर हो गया, ठीक। अब है कि इसकी वैल्यूज लिखेंगे कैसे? तो कोऑर्डिनेट्स में हम क्या करेंगे कि इसके x कोऑर्डिनेट को इसके x से माइनस करेंगे, इसमें से इसको, इसमें से इसको, और इस z वाले में से इसके z को, ठीक है। तो चूंकि वेक्टर यहां से यहां जा रहा है, यहां से शुरू हो रहा है, यहां पे एंड हो रहा है, ठीक है। तो ये फाइनल पॉइंट हो गया, ये इनिशियल पॉइंट हो गया। तो x y z कोऑर्डिनेट्स जो फाइनल पॉइंट के हैं उसमें घटाएंगे x y z कोऑर्डिनेट्स इनिशियल की। सिंपल याद रखें तो फाइनल माइनस इनिशियल करना है। क्या करना है? फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। तो देखो ये तो फाइनल 9 है, x इनिशियल 0 है, तो 9 माइनस 0 कितना बचा? सिर्फ 9 बचा। 6 माइनस 0 कितना बचा? 6 बचा। 3 माइनस 0 कितना बचा? सिर्फ 3 बचा, है ना। क्योंकि ये x कोऑर्डिनेट था इसलिए इसके साथ i कैप मल्टीप्लाई कर देंगे डायरेक्शन असाइन करने के लिए। ये y डायरेक्शन का था, y कोऑर्डिनेट था j कैप, ये z कोऑर्डिनेट था k कैप, और फिर जोड़ देंगे। ये हो गया यूनिट वेक्टर, सॉरी पोजीशन वेक्टर, किसका? पॉइंट P का, किसके रिस्पेक्ट में? ओरिजिन के रिस्पेक्ट में। अब इसके मैग्नीट्यूड की बात करें, मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर OP वो कैसे निकलेगा? तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा होगा, अंडर रूट में x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि 3 डायमेंशनल, ठीक। तो देखो ये जो 9 है वो क्या है? x2 माइनस x1 ही है ना। जो 6 है वो क्या है? y2 माइनस y1 है, और जो 3 है वो क्या है? z2 माइनस z1 है। तो इन्हीं का स्क्वायर करना है। इसको हम दूसरे तरीके से ये भी कह सकते हैं कि i कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर, j कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर, k कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर,
है ना, मतलब अंडर रूट में 9 स्क्वायर 6 स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, इसको सॉल्व करोगे तो 126 आएगा। ठीक, 81 36 और 9, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत? जब हमको पोजीशन वेक्टर मिल गया और मैग्नीट्यूड भी उसका मिल गया तो इन दोनों की मदद से हम एक यूनिट वेक्टर डिफाइन कर सकते हैं जो किस डायरेक्शन में हो, इसी वेक्टर के डायरेक्शन में हो। तो ये जो डायरेक्शन है वो क्या है, आई जे के कैप के अलावा डायरेक्शन है कोई रैंडम? इस यूनिट वेक्टर को हम कहेंगे ओपी कैप, मतलब ऐसा यूनिट वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड तो 1 है लेकिन डायरेक्शन क्या है, वही है जो ओपी वेक्टर की थी। ठीक है, तो ये निकलता कैसे है, तो ये होता है कि ओपी वेक्टर को हम ओपी वेक्टर के ही मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं बस। ठीक, तो देखो कैसे लिखेंगे, तो अब क्या है, यूनिट वेक्टर इधर इन डायरेक्शन ऑफ ओपी वेक्टर, तो वो क्या होगा, ओपी कैप इज इक्वल्स टू ओपी वेक्टर बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ओपी वेक्टर, है ना। ओपी वेक्टर क्या है, 9 आई कैप 6 3 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 126। ठीक है, तो ये तो यूनिट वेक्टर हो गया। अब इसमें ये हो सकता है कि थोड़ा अजीबोगरीब दिख रहा है तो इसका मैग्नीट्यूड 1 कैसे, तो वो भी चेक कर लो तो कंफर्म हो जाएगा कि ये यूनिट वेक्टर ही है। तो देखो इस ओपी कैप को पहले तो एलॉबरेट करके लिखो, तो कैसे लिख सकते हैं, 9 बाई ये लिख सकते हैं 6 बाई 3 बाई, है ना, ये लिख सकते हैं तोड़ के, है ना, एलसीएम लेंगे तो फिर वही बन जाएगा। देखो आई का कोफिशिएंट जे का के का मिल गया, तो अब ओपी कैप का मैग्नीट्यूड देख लो, तो क्या हो जाएगा, 9 बाई अंडर रूट 126 इसका स्क्वायर, 6 बाई अंडर रूट 126 स्क्वायर, 3 बाई अंडर रूट 126 स्क्वायर, और फिर क्या करना था, स्क्वायर रूट करना है सबका, है ना। तो जब ये स्क्वायर होंगे तो क्या होगा, 81 बाई 126, 36 बाई 126, 9 बाई 126, जब एलसीएम लेंगे नीचे तो 126, 81, 36, 9, ये हो जाएगा 126 बाई 126 अंडर रूट में 1, तो सिर्फ 1 प्लस माइनस 1 नहीं आएगा यहाँ क्योंकि मॉड लगा हुआ है, सिर्फ मैग्नीट्यूड आएगा। ठीक, तो देखो दिखने में भले ही अजीब था लेकिन मैग्नीट्यूड तो 1 ही है, तो यूनिट वेक्टर का डेफिनेशन ही वही रहता है कि यूनिट वेक्टर है मतलब मैग्नीट्यूड 1 होगा। ठीक, तो इस प्रोसेस से हम किसी भी गिवन वेक्टर के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर डिफाइन कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, तो जिस भी वेक्टर के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर चाहिए उस वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, क्लियर है। तो यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ एनी वेक्टर क्या हो जाएगा, तो वो वेक्टर डिवाइडेड बाई इट्स मैग्नीट्यूड कर देते हैं बस। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लिया ए कैप, तो क्या होगा, ए वेक्टर डिवाइडेड बाई
इसका अपना मैग्नीट्यूड। ठीक है, क्लियर है चीज। अब है कि ये पढ़ क्यों रहे हैं, तो ये कूलम्ब्स लॉ में तुमको काम आएगा, वेक्टर फॉर्म में जितनी भी चीजें हैं वहां काम आएगा। ठीक है, देखो मान लेते हैं कुछ कॉम्बिनेशंस चार्जेस के, कि दो चार्जेस हैं, दोनों पॉजिटिव हैं। इस केस में एक चार्ज पॉजिटिव है तो एक चार्ज नेगेटिव है। ये इन चार्जेस के सेंटर्स को मिलाने वाली लाइन हो गई, जिसको कि सेंट्रल लाइन कहते हैं। ठीक है, ये Q1 चार्ज हो गया, ये Q2 चार्ज हो गया, Q1 चार्ज हो गया, Q2 चार्ज। ठीक, तो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपस में इनका पोजीशन वेक्टर। ठीक, तो देखो 2 का पोजीशन वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू 1 या पोजीशन वेक्टर डायरेक्टेड फ्रॉम 1 to 2, दोनों एक ही चीज होंगी। ये हो गया R12 वेक्टर, और जो पोजीशन वेक्टर इधर से इधर डायरेक्टेड होगा वो हो गया R21। ठीक, यहां भी वही चीज, 1 से 2 की तरफ जो डायरेक्टेड है और 2 से 1 की तरफ जो डायरेक्टेड है। ठीक है, यूनिट वेक्टर अगर डिफाइन करेंगे तो क्या करेंगे, इसको अपने मैग्नीट्यूड से डिवाइड देंगे, इसको अपने मैग्नीट्यूड से डिवाइड देंगे। यहां भी वही चीज, इसको अपने मैग्नीट्यूड से, इसको अपने मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, तो हमको क्या मिल जाएगा, हमको मिल जाएगा यूनिट वेक्टर इस वेक्टर के डायरेक्शन में, और यहां मिल जाएगा क्या चीज, यूनिट वेक्टर इस वेक्टर के डायरेक्शन में। सिमिलरली यहां पे R12 कैप मिल जाएगा और R12 कैप मिल जाएगा। ठीक, दोनों ही सिचुएशन में मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम होगा यूनिट वेक्टर्स का, लेकिन डायरेक्शन क्या है, एक दूसरे से ठीक अपोजिट। इसको हम मैथ्स की भाषा में कैसे लिखेंगे कि R12 इक्वल्स टू माइनस ऑफ R21, या फिर R21 कैप इक्वल्स टू माइनस ऑफ R12 कैप। इक्वल टू साइन हो गया ये बताने के लिए कि मैग्नीट्यूड बराबर है, और किसी एक पर माइनस साइन ये हो गया कि दोनों का डायरेक्शन आपस में अपोजिट। ठीक है, तो ये बात तो हो गई, इसमें कोई दिक्कत किसी को? चलो अब बात करते हैं कि फोर्स है ना। तो देखो पॉजिटिव चार्जेस जो है वो एक दूसरे पे मतलब सेम चार्जेस जो है वो एक दूसरे पे रिपल्सिव फोर्स लगाते हैं। ठीक है, और अपोजिट चार्जेस जो है वो एक दूसरे पे अट्रैक्टिव फोर्स लगाते हैं। तो 1 जो 2 पे फोर्स लगाएगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, इधर होनी चाहिए। मैग्नीट्यूड हो गया ये F, फोर्स ऑन सेकेंड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट चार्ज। सिमिलरली ये इधर धकेलाएगा, है ना, फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकेंड चार्ज। लेकिन इस केस में देखो अट्रैक्टिव होगा, तो ये इसको किधर अट्रैक्ट करेगा, अपनी तरफ। तो फोर्स ऑन सेकेंड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट, और ये उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, मतलब वो इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो ये क्या हो गया, फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकेंड चार्ज, है ना। इसमें कोई दिक्कत? F12 क्या हो गया, फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2। F21 क्या हो गया,
फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1। R12 कैप क्या हो गया, यूनिट वेक्टर हो गया, किधर से किधर, 1 से 2 की तरफ। और R21 कैप क्या हो गया, यूनिट वेक्टर हो गया, किधर से किधर, 2 से 1 की तरफ। और इनका आपस में रिलेशन वो रहा, एक दूसरे का इक्वल बट अपोजिट। ठीक, इसमें कोई दिक्कत? अब हमको क्या करना है कि अब यूनिट वेक्टर जिसलिए पढ़े थे वो काम कर देना है। मींस इन फोर्स को डायरेक्शन असाइन करना है मैथ्स के हिसाब से। फिगर में तो दिख रहा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये फोर्स जिस भी यूनिट वेक्टर के अलोंग है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस फोर्स का डायरेक्शन चूंकि इधर है, इसलिए इसके मैग्नीट्यूड को किससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इससे। इस यूनिट वेक्टर की भी डायरेक्शन इसी तरफ है ना। तो हम इसको क्या करेंगे, R21 कैप से मल्टीप्लाई कर देंगे। इस फोर्स की डायरेक्शन क्या है, इधर। इस डायरेक्शन में कौन सा यूनिट वेक्टर है, ये वाला। तो R12 कैप से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक। तो ये बन जाएगा R12 वेक्टर, जिसका मैग्नीट्यूड है इतना, डायरेक्शन है ये वाली। ये बन जाएगा F21 वेक्टर, जिसका मैग्नीट्यूड है इतना, डायरेक्शन है इस वेक्टर के डायरेक्शन में। यहाँ पे क्या होगा, इस वेक्टर का डायरेक्शन क्या है, इसी यूनिट वेक्टर के अलोंग है। तो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो गया। ये फोर्स का डायरेक्शन इस यूनिट वेक्टर के हिसाब से है ना, तो उसी से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरह यूनिट वेक्टर के कंसेप्ट की मदद से हम लोग फोर्स का डायरेक्शन असाइन कर देते हैं। ठीक, क्लियर है? कोई दिक्कत किसी को?